और शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 1.5 साल के अंदर 10 लाख नौकरियों का ऐलान कर दिया है। जो रिक्त पद है सरकारी संस्थाओं में उन्हें भरा जाएगा। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भाई बहनों, केंद्र सरकार तरफ से आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि नई वैकेंसी निकल कर आ रही है, ग्रामीण टीचर भर्ती 2026। तो भाई बहनों, हाल ही में नई वैकेंसी निकल कर आ रही है। तो आप भी घर बैठे बेरोजगार है, आपके पास में कोई रोजगार नहीं है, आप भी पढ़े लिखे लोग हैं, आपने भी 8वीं 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। तो आप भी इस ग्रामीण टीचर भर्ती में आवेदन करके सरकारी नौकरी ले सकते हैं। तो भाई बहनों, आपको इस ग्रामीण टीचर भर्ती में कैसे आपको आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए आप किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्या शर्तें रखी गई, क्या विशेषता रखी गई, क्या प्रक्रिया रखी गई, क्या योग्यता रखी गई, क्या आयु सीमा होनी चाहिए, और साथ ही किन किन राज्यों में लागू की गई, किन राज्यों में लागू नहीं की गई है, और कितने कुल पद है, सारी जानकारी मैं इसी वीडियो के माध्यम से ग्रामीण टीचर भर्ती सरकार तरफ से जारी की गई ऑफिशियल वेबसाइट है उसके जरिए मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो अपन इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखते रहिएगा। और साथ ही भाई बहनों, कोई परीक्षा नहीं होगी। जी हाँ बहनों, आप बिल्कुल ही सही सुने, बिल्कुल ही सही देख रहे हैं। आपको कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी, न तो आपको इंटरव्यू देना होगा, सीधे मेरिट के आधार पर होगी भर्ती। और साथ ही कक्षा 1 से लेकर 5 तक आप पढ़ाना होगा, मतलब आपको ज़्यादा काम कुछ नहीं करना है, आपको कक्षा 1 से लेकर 5 तक आप पढ़ाना होगा। और पदों की संख्या की बात की जाए तो भाई बहनों, इसमें कुल पद है 1,44,000 कुल पद है। और साथ ये ऑल इंडिया जॉब है, मतलब ये ग्रामीण टीचर भर्ती पूरे भारत में ऑल इंडिया में लागू की जा चुकी है। आप भारत के कौन से कोने से बिलोंग कर रहे हैं, चाहे आप राजस्थान से, गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, कर्नाटक से, गोवा से, तमिलनाडु से, बिहार से, झारखंड से, दिल्ली से, मणिपुर से, मेघालय से, नागालैंड से, असम से, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, भारत के कौन से कोने से बिलोंग कर आप इस ग्रामीण टीचर भर्ती आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही अंतिम तिथि की बात की जाए तो अंतिम तिथि है 7 मार्च 2026 अंतिम तिथि। तो भैया आप अंतिम तिथि से पहले आप आवेदन जरूर कर लें। आवेदन करने से पहले आप एक बार इस ग्रामीण टीचर भर्ती की संपूर्ण जानकारी जान लें। संपूर्ण जानकारी जानने के बाद आपसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इस ग्रामीण टीचर भर्ती का आवेदन जरूर कर लें। और साथ ही भाई बहन, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ आपके जितने भी दोस्त हैं, भाई बहन है, खास रिश्तेदार रहते हैं, उन्होंने भी 8वीं 10वीं या 12वीं ग्रेजुएशन कर रखी है, तो उनकी वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस ग्रामीण टीचर भर्ती आवेदन कर सकें। तो चलते केंद्र सरकार तरफ से जारी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके जरिए संपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। उसके बाद में भाई बहन यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकार तरफ से जारी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट जरिए आ चुके हैं शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब आगे बढ़े। यदि भाई बहनों आप पढ़ेंगे तो आगे भी बढ़ेंगे। और साथ ही सर्व शिक्षा भर्ती 2026, भाई बहनों ये 2026 के हाल ही में नई वैकेंसी निकल कर आ रही है। महिला पुरुष दोनों के लिए बड़ी भर्ती आई है। तो भाई बहन, कई भाई बहन ऐसे भी है वो कम लोग यही पूछते हैं कि मैं महिला हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मैं पुरुष हूँ, और आपकी यदि एज 18 से प्लस है तो आप चाहे महिला है चाहे पुरुष है, दोनों भी आप इस सर्व शिक्षा अभियान भर्ती आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही आगे बढ़ते वेतन की बात की जाए, भाई बहनों सैलरी की बात की जाए तो आपको हर महीने सैलरी 42,000 सैलरी दी जाएगी और आगे आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। और साथ ही भाई बहनों योग्यता की बात की जाए तो आपने भी 8वीं 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इस सर्व शिक्षा अभियान भर्ती आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही पदों की संख्या की बात की जाए तो भाई इसमें कुल पद है 98,000 कुल पद है। और साथ ही बिना परीक्षा सीधे मेरिट के आधार पर होगी भर्ती। जी हाँ बहनों, आप बिल्कुल ही सही सुन रहे हैं, बिल्कुल ही सही देख रहे हैं, और आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक किया है। न तो आपको लिखित परीक्षा देनी है, न कोई आपको इंटरव्यू देना है, सीधे मेरिट के आधार पर होगी भर्ती। और साथ ही एसएसए रिक्रूटमेंट 2026। और साथ ही आगे बढ़ते हैं भाई बहन, यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के तहत 98,000 पदों पर जो कि भर्ती है रोजगार समाचार एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में प्रकाशित हो चुका है। तो भाई बहन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है इसमें भी प्रकाशित हो चुका है। तो आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन आप जरूर करें। और साथ ही एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है इसमें भी आप चेक कर सकते हैं। और आवेदन करने से पहले आप इसकी एक बार संपूर्ण जानकारी जरूर जान लें। और साथ ही सभी उम्मीदवार से निवेदन है, अगर वह सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के निर्धारित योग्यता को पूरा करते हैं तो अंतिम तिथि से पहले आप आवेदन जरूर कर लें। और साथ ही आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई बहनों पद का नाम है शिक्षक और सहायक सचिव। तो भाई कुल मिला के इसमें कुल पद है 3, मतलब पहला पद है शिक्षक, दूसरा सहायक, तीसरा सचिव। और पदों की संख्या की बात की जाए तो 58,000 कुल पद है और ऑल इंडिया जॉब है। मतलब भाई बहन ये योजना जो कि पूरे भारत में ऑल इंडिया में लागू की जा चुकी है। आप भारत के कौन से बिलोंग करें। कई भाई बहन ऐसे भी कम लोग ये भी पूछते हैं कि हम राजस्थान से, हम दिल्ली से, मणिपुर से, गुजरात से, बिहार से, यूपी से, मध्य प्रदेश से, कर्नाटक से, तो आप भारत के कौन से बिलोंग करें, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आप इस सर्व शिक्षा अभियान भर्ती आवेदन कर सकते हैं।
सकते हैं। और साथ ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट अरब बोलो तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट देनी होती है, लेकिन यहाँ पर है नहीं, तो मैं आगे इसी वीडियो के माध्यम से आपको दे दूंगा। और साथ ही पोस्ट विवरण की बात की जाए, मतलब पोस्ट विवरण भी आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि शिक्षक है, मतलब शिक्षक में कुल पद है वो 40,000 कुल पद है। और साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई बहन ग्राम सहायक इसमें 26,000 कुल पद है, और ग्राम सचिव इसमें भी 24,000 कुल पद है। और साथ ही शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए, तो यहाँ पर योग्यता की बात की जाए तो यदि आप सहायक पद के आवेदन करेंगे तो आपकी योग्यता है 8वीं पास होनी चाहिए। यदि आप सचिव पद के आवेदन करेंगे तो आप 10वीं पास होनी चाहिए, और यदि आप शिक्षक पद के आवेदन करें तो आप 12वीं पास होनी चाहिए। और साथ ही आयु सीमा की बात की जाए तो यहाँ पर आयु सीमा की लिमिट रखी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि भाई आप यदि ग्राम सहायक पद के आवेदन करें तो आपकी आयु सीमा 18 से लेकर 45 साल वर्ष के बीच होनी चाहिए। और यदि आप ग्राम सचिव पद के आवेदन करें तो इसमें आपकी आयु सीमा 18 से लेकर 40 साल वर्ष के बीच होनी चाहिए। और यदि आप शिक्षक पद के आवेदन करें तो आपकी आयु सीमा 18 से लेकर 35 साल वर्ष के बीच होनी चाहिए। और साथ ही सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2026, मतलब सैलरी की बात की जाए तो आपको स्टार्टिंग में सैलरी 48,000 सैलरी दी जाएगी, आगे आपकी 65,000 तक सैलरी बढ़ेगी, फिर भी आगे आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। और साथ ही एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट है वो 18 से लेकर 40 साल वर्ष के बीच रखेगी, मतलब आपकी एज 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। 18 और 40 साल वर्ष के बीच आपकी आयु सीमा जो आयु है वो होनी चाहिए। और साथ ही इस भर्ती में आयु सीमा अनुसार चूँकि छूट भी दी गई है। तो जैसे कि आपको छूट कैसे मिली है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप ओबीसी है तो आपको 3 वर्ष की छूट मिली है। और यदि आप SC ST फीमेल है, मतलब महिला है, तो आपको 5 वर्ष की छूट मिली है। और साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कैन अप्लाई ऑल इंडिया कैंडिडेट मेल एंड फीमेल आर 10वीं 12वीं पास है। तो आप भारत के कौन से बिलोंग करें, आप भारत के नागरिक होनी चाहिए, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, आप 8वीं 10वीं 12वीं पास कर रखी है, तो आप इस सर्व शिक्षा अभियान भर्ती आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही विभिन्न वेतन की बात की जाए, मतलब सैलरी की बात की जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि शिक्षक पद की बात की जाए तो आपको इसमें सैलरी है 56,000 तक सैलरी मिलेगी, आगे आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। और साथ ही ग्राम सहायक पद की बात की जाए तो इसमें 32,000 सैलरी मिलेगी, आगे आपकी भी सैलरी बढ़ती जाएगी। और ग्राम सचिव पद की बात की जाए तो इसमें आपको 45,000 सैलरी मिलेगी, आगे आपकी भी सैलरी बढ़ती रहेगी। और साथ ही जॉब लोकेशन इन यूर डिस्ट्रिक्ट अप्लाई मोड ऑन, तो मतलब ऑनलाइन, तो आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। भारत के कौन से बिलोंग कर रहे हैं, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही आवेदन शुल्क की बात की जाए, मतलब भाई बहनों आप आवेदन करेंगे तो आपका कितना शुल्क लगेगा, कितना चार्ज लगेगा। यदि आप जनरल है तो आपको 150 रुपये देने होंगे, यदि आप ओबीसी SC ST फीमेल है, मतलब महिला है, तो फिर आपको कोई आवेदन शुल्क चार्ज नहीं देना है। और साथ ही आवेदन कैसे करें, तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही आवेदन करने की तिथि की बात की जाए तो जैसे कि आवेदन करने की तिथि है 10/2/2026 आवेदन करने की तिथि, और अंतिम तिथि है 8/3/2026। तो अंतिम तिथि तो आपसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भरना, आप अंतिम तिथि से पहले आप आवेदन ज़रूर कर लें। और साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के सभी राज्यों से आप आवेदन कर सकते हो। आप भारत के कौन से बिलोंग करें, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आप चाहे राजस्थान से, गुजरात से, दिल्ली से, आप भारत के सभी राज्यों से आवेदन कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ आपके जितने भी दोस्त हैं, भाई बहन, खास रिश्ते नाते हैं, उन्होंने भी 8वीं 10वीं 12वीं पास करके उनका भी एक सरकार नौकरी लेने का सपना है और वो भी एक नौकरी चाह रखते हैं, तो उनकी वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी सर्व शिक्षा अभियान भर्ती आवेदन कर सकें। तो चलते भाई बहन, अब मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।